हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आज के डेट में हम मेनली डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे सप्लाई एंड डिमांड काम करता है स्टॉक मार्केट के अंदर। हम लोगों ने ये देखा है, समझा है, सुना भी है कि हर जगह सप्लाई एंड डिमांड काम करता है। इट मीन्स आपने ऑलरेडी हम बात करें लॉकडाउन, जब हमारे पास सेकेंड लॉकडाउन लगा हुआ था तो उस समय क्या था, लॉकडाउन के टाइम में हमने देखा, सेकेंड लॉकडाउन के टाइम में उस समय सबसे ज़्यादा एक चीज़ का डिमांड हुआ था और वो है ऑक्सीजन सिलेंडर। इट मीन्स ऑक्सीजन सिलेंडर अवेलेबल ही नहीं था। दैट मीन्स क्या हुआ, अब जिस सिलेंडर के लिए, ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए कोई भी पर्सन 1 रुपया भी पे नहीं करता था हॉस्पिटल में जाने के बाद, राइट। 1 सिंगल रुपया भी नहीं, ये कंप्लीटली फ्री में अवेलेबल होता था। जो एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो गया जहां पर एक एक पर्सन को 1 लाख रुपया भी पे करना पड़ रहा था कि एक ऑक्सीजन सिलेंडर मिल जाए। क्यों? क्योंकि वहां पे एक पर्सन की जान अटकी हुई है, राइट। दैट मीन्स आप समझिए कि कभी भी ऐसा अगर सिचुएशन बनता है, ओके, तो हर बार सप्लाई एंड डिमांड काम करता है। देखिए सिंपल सा होता है, अगर किसी भी चीज़ की हम बात करें, एक बात करते हैं सप्लाई, दूसरा हो गया डिमांड, ओके, और तीसरा हो गया प्राइस। ये तीनों का ऑलवेज को रिलेशन होता है, सप्लाई, डिमांड एंड प्राइस। लेट सपोज अगर किसी का सप्लाई बढ़ गया, मतलब कभी भी किसी भी टाइम में सप्लाई बढ़ गया। एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बताता हूँ। लेट सपोज अभी हम इंदौर में है, राइट। अब इंदौर को क्या चाहिए, लेट सपोज हम लेकर चलते हैं कि इंदौर के अंदर, एक एग्जाम्पल पहले मैं आपको बताता हूँ कि इंदौर के अंदर आपको नीड है रेगुलर बेसिस पे 1 क्विंटल, राइट। एक एग्जाम्पल लेकर चलते हैं कि 1 क्विंटल, ओके, या फिर एक लेकर चलो कि 100 लीटर मिल्क की डेली नीड है इंदौर में, राइट। 100 लीटर मिल्क की डेली नीड है, या फिर आपके शहर में, आपके फैमिली में अगर इतनी नीड है, राइट, 100 लीटर मिल्क का डेली नीड है। बट ये क्या हो गया, इतना तो हमें नीड है, मतलब ये क्या हो गया हमारे लिए, इतना तो हमारा डिमांड है, इतना तो चाहिए ही चाहिए। बट अगर मानकर चलो 100 लीटर ही सप्लाई होगा, ठीक है, सप्लाई भी इतना ही अगर आ रहा है, अगर सप्लाई इतना ही आ रहा है तो नॉर्मल है, ज़्यादा प्राइस में हैटिक नहीं होगा, ज़्यादा प्राइस ऊपर नीचे नहीं होगा। बट इन केस मान के चलो 100 लीटर के जगह 50 लीटर ही सप्लाई होने लग गया, और नीड कितना है, नीड है 100 का। दैट मीन्स सप्लाई घट गया और डिमांड बढ़ गया। जब सप्लाई घट गया, डिमांड बढ़ जाएगा तो प्राइस क्या होगा, ऑटोमेटिक प्राइस ऊपर चला जाएगा। ये हम लोग रियल लाइफ में देखते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल क्या है, लेट सपोज 50 लीटर आ रहा था, इसके जगह मान के चलो 200 लीटर, मतलब सप्लाई क्या हो गया, अल्टीमेटली बढ़ गया, सप्लाई बढ़ गया, और उसके साथ साथ यहाँ पे जो डिमांड है वो डिमांड घट गया। मतलब किसी भी वजह से लोग मिल्क अब पीना नहीं चाहे, मतलब मिल्क को यूज नहीं करना चाह रहे, कंज्यूम नहीं करना चाह रहे। अगर डिमांड घट जाएगा, सप्लाई बढ़ जाएगा, तो क्या चाहेंगे लोग, यही चाहेंगे कि भाई जो सप्लाई कर रहा है, जो दूध लेकर आ रहा है बेचने के लिए, वो चाहे किसी भी रेट पे लोग खरीद ले, भले सस्ते ही रेट पे, तो वो क्या होगा, प्राइस उस केस में क्या होगा, प्राइस अल्टीमेटली घटने लग जाएगा। तो ये रेगुलरली ये काम करता है, हमारे रियल लाइफ में तो काम करता ही करता है, स्टॉक मार्केट में 100% काम करता है। ओके, अभी हमने देखा सप्लाई क्या हो गया, सप्लाई बढ़ गया, डिमांड अगर उतना ही है, डिमांड में कोई कमी नहीं आया या फिर ज़्यादा बढ़ा ना घटा। मान लो कि 100 लीटर की मिल्क की सप्लाई था, डिमांड 100 लीटर ही रहा, सप्लाई बढ़ के 200 लीटर हो गया, डिमांड कितना रहा, 100 लीटर ही। दैट मीन्स क्या होगा, प्राइस हो जाएगा डाउन साइड। अब मानकर चलो सप्लाई तो बढ़ गया लेकिन डिमांड घट गया, 100 लीटर नीड था, आ गया 200 लीटर, लेकिन जो मिल्क एक्चुअली कंज्यूम करने वाले लोग हैं वो क्या हो गया, घट गया। तो प्राइस क्या होगा, प्राइस भी तो डाउन ही जाएगा ना, राइट। अब सेकेंडली अगर मान के चलो सप्लाई में कोई चेंजेस नहीं आ रहा है, ओके, और डिमांड क्या हो गया, डिमांड ऑलरेडी बढ़ गया ऊपर साइड में। दैट मीन्स क्या होगा, डिमांड अगर बढ़ गया तो प्राइस क्या हो गया, अल्टीमेटली ऊपर चला जाएगा। ओके, डिमांड और सप्लाई, ओके, ये हमेशा इन केस कभी ऐसा होता है कि सप्लाई आपका कम हो जाए और डिमांड ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, तब भी क्या होगा, तब भी प्राइस
ऊपर ही जाएगा। तो ये हम लोग रियल लाइफ में ऑलरेडी देखते हैं, बट इसी चीज को हम लोग को चार्ट पर देखने की जरूरत होती है, सप्लाई एंड डिमांड। सप्लाई के क्या होगा, जब भी आपको एक चीज हमें समझ में आया कि जब भी आपका डिमांड बढ़ेगा तो प्राइस किधर जाएगा, ऊपर। डिमांड अगर बढ़ेगा दैट मीन्स प्राइस ऊपर जाएगा। अगर हमने ये देखा सप्लाई अगर बढ़ जाएगा, सप्लाई कभी भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, सप्लाई अगर ज़्यादा होगा तो प्राइस क्या होगा, प्राइस नीचे जाएगा, तो प्राइस डाउन साइड में आएगा, राइट। अगर सप्लाई वही चीज़ें, डिमांड अगर बढ़ेगा दैट मीन्स प्राइस भी बढ़ेगा। ये सिंपल सा लॉजिक है, इस सिंपल सा लॉजिक को हमेशा यूज किया जाता है। चलिए स्टॉक मार्केट के अंदर भी हम लोग इसी चीज़ को यूज करते हैं। हम लोग को ये पता चलता है कि डिमांड एंड सप्लाई जब भी हम ट्रैकिंग करेंगे तो यहाँ पर आपको समझ में आएगा। देखिए मार्केट के अंदर ना एक रेंज होता है, ओके। मार्केट हो गया एक रेंज में ऑलरेडी चल रहा होगा, कुछ ऐसा एक लेट सपोज लेकर चलते कि एक ऐसा जोन बना है, ठीक है। प्राइस क्या चल रहा है इसी जोन में। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है, यहाँ से हमें ये पता चलता है कि जब जब भी प्राइस इस जोन में आ रहा है क्या हो जा रहा है, यहीं से ऊपर चला जा रहा है, यहीं से ऊपर चला जा रहा है, राइट। दैट मीन्स ये क्या बन रहा है, यहाँ पर कौन है, यहाँ पर है बायर, मतलब वो क्या करना चाह रहा है, बाई रेट बाई करना चाह रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे जब बायर है दैट मीन्स प्राइस क्या होगा, यहाँ से ऊपर जाएगा, यहाँ से क्या होगा, प्राइस ऊपर जाएगा। किसी चीज़ को जब हम बाई करेंगे, अगर लोग ज़्यादा खरीदने लगेंगे, ज़्यादा क्यों खरीदेंगे, डिमांड होगा तभी तो। अगर डिमांड ही नहीं होगा तो लोग क्यों खरीदेंगे, ऑब्वियसली। और जब डिमांड होगा दैट मीन्स का प्राइस तो बढ़ेगा। लेट सपोज मान के चलो यहाँ पे 100 रुपया प्राइस है, ओके, और यहाँ पर बढ़ते बढ़ते 200 रुपया हो गया, ये जो 200 का है। जब किसी ने 100 रुपये में खरीदा और बढ़ते बढ़ते ऑलरेडी 200 चला गया और आपको लग रहा है कि भाई 200 इसका सफिशिएंट एक रेट है, अब यहाँ से हमें निकल जाना चाहिए, तो ऑब्वियसली इस रेट पे क्या करेंगे लोग। आप देखो इस जोन पे क्या हो रहा है, बार बार प्राइस नीचे आ रहा है, बार बार प्राइस नीचे आ रहा है, बार बार प्राइस नीचे आ रहा है। मतलब ये कौन सा है, ये एक हमारे लिए सप्लाई एरिया का काम करेगा, ओके। मतलब इस जोन में जब भी प्राइस आएगा दैट मीन्स लोगों को लगता है भाई महंगा हो गया, अब एक काम करो बेचकर निकलो, दैट मीन्स यहाँ से फिर प्राइस क्या होगा, नीचे के लिए आएगा। दैट मीन्स हमें ये आइडेंटिफिकेशन करना रहता है कि कौन सा एग्जैक्टली सप्लाई जोन है, कौन सा एग्जैक्टली डिमांड जोन है। डिमांड जोन पे हमें हमेशा क्या करना चाहिए, बाइंग का प्लान करना चाहिए। क्यों, क्योंकि आपको ये डिस्काउंट रेट पे मिल रहा है, मतलब आपको सस्ते रेट में मिल रहा है। सस्ते रेट में खरीदोगे तब तो महंगे रेट पे जाके बेचोगे। अगर आप मान के चलो 200 रुपये में ही खरीद रहे हो और जिसने ऑलरेडी 100 रुपये में खरीदा है तो भाई उसको 100 रुपये ऑलरेडी फायदा हो रहा है, तो वो क्या करेगा, वो यहाँ बेचेगा ना, और आप यहाँ पे खरीद लिए तो फंसेगा कौन, आप ही फंसोगे, राइट। तो यहाँ पर इस चीज़ को हमें ध्यान रखने की जरूरत है। चलो इसको हम लोग चार्ट पर समझते हैं कि एग्जैक्टली ये चार्ट पर कैसे काम करता है और स्टॉक मार्केट में हम लोग कैसे इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, कैसे इसको ट्रैक कर सकते हैं। ओके, लेट सपोज यहाँ पर आपके सामने ये चार्ट दिख रहा है, दैट मीन्स मैं ये एक स्टॉक का चार्ट मैंने लगाया है, ओके, ठीक है। अब आपके सामने ये स्टॉक है, ये स्टॉक का नाम है JSW एनर्जी, ओके। सो JSW एनर्जी को हम लोग ट्रैक करते हैं और यहां पर समझते हैं, ओके। चलिए JSW एनर्जी, अब इस स्टॉक्स के अंदर हमें देखने की जरूरत है, जिससे देखो सबसे पहले क्या हुआ था, यहां पर प्राइस नीचे से बढ़ना स्टार्ट हुआ। हम यहां से अगर समझते हैं तो प्राइस क्या हुआ, ऊपर गया, फिर से नीचे आया, फिर से ऊपर गया, फिर से अब यहां पर देखो एक जोन में जाकर होल्ड हुआ, और यही वाला जो एरिया था बार बार क्या हो रहा था, प्राइस यहाँ से नीचे आ रहा था। फिर से आप इसी को हम आगे एक्सटेंड करते हैं, देखो जब प्राइस यहाँ से ऊपर गया ना दैट मीन्स क्या है, अब यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर ये कौन सा एरिया है, ये ऑलरेडी हमारे लिए एक डिमांड एरिया है, ओके। डिमांड एरिया है, किस लेवल पर था ये, लगभग 450 के लेवल पे। यहाँ से बढ़ना स्टार्ट हुआ, देखो आप यहाँ से ये पहुँच गया किस लेवल पे, लगभग 650 के लेवल पे। 650 के लेवल से फिर से जब डाउन आया, राइट, तो ये क्या था, पहले ये हुआ करता था सप्लाई, ठीक है, ये सप्लाई एरिया था, एंड देन फिर यहीं से डाउन आया था। ये जब ऊपर चला गया तो अब क्या होगा, ये फिर से एक नया ऊपर जाकर के क्या बनाएगा, सप्लाई एरिया बनाएगा, और नीचे साइड में दैट मीन्स जिस लेवल से बड़ा मोमेंटम पिछली बार आया था उसी लेवल पर आएगा। फिर से जो बड़े प्लेयर जो यहाँ पे बाइंग करना पहले पसंद कर रहे थे
फिर से वो क्या करेंगे, यहाँ पे बाइंग करना पसंद करेंगे, या फिर जितने लोग भी मिस कर गए हैं वो सबके सब क्या करेंगे, यहाँ पर दोबारा बाइंग करने का प्लान करेंगे। एंड देन फिर जैसे यहाँ से टॉप लेवल के पास जाएगा, अब आप देखिए यहाँ पर जैसे इसी जोन पे आया, लगभग 650 का लेवल था, 650 के लेवल एक सिंगल कैंडल के अंदर यहाँ तक आ गया 500, मतलब एक बड़ा फॉल भी देखने को मिला। तो अगर इस लेवल से फॉल आया मतलब वो गलत लेवल नहीं था, वो ऑलरेडी सप्लाई एरिया था। सप्लाई एरिया में अगर ऑलरेडी प्राइस चला गया है, दैट मीन्स वहाँ पे इससे तो डाउन आएगा ना। और जैसे फिर से डिमांड एरिया मतलब लोवेस्ट लेवल पे यहाँ पे आ गया, आप देखिए लोवेस्ट लेवल पे जैसे यहाँ पर आया है प्राइस, इसके बाद अगेन ये रॉकेट बन गया अपसाइड के लिए। ओके, अब हमें यहाँ पे ट्रैक करने की जरूरत है कि ये जो रेंज था ये क्या है, हमारे लिए एक डिमांड का काम करेगा। ओके, और अपर साइड में जो है ये क्या है, एक हमें सप्लाई का काम कर रहा है। दैट मीन्स यहाँ से प्राइस क्या होगा, बार बार डाउन आएगा। अब कितनी बार होगा, 2 बार 4 बार 5 बार, उसके बाद ये सप्लाई और डिमांड एरिया भी कमजोर हो जाता है। अब जैसे यहाँ पर देखो, जब ये पहले क्या था, ये एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई, अब जब प्राइस ब्रेक कर दिया तो यही क्या बन जाएगा, एक स्ट्रॉन्ग डिमांड। फिर से ये क्या बन गया, जब प्राइस ब्रेक करके ऊपर चला गया ये क्या बन गया, एक डिमांड। अब अभी क्या चल रहा है, ये एक ही जोन में चल रहा है। अब आप देखो फिर से जहां पर आज तक की क्लोजिंग नहीं दे पा रहा, सप्लाई में जाने के बाद सप्लाई को बार बार ब्रेक करके नीचे आ जा रहा था, अब ये सप्लाई को ब्रेक करके ऑलरेडी ऊपर साइड में क्लोजिंग दे चुका है। दैट मीन्स अब क्या हो गया, अब ये फिर से अगर ब्रेक करके ऊपर निकल रहा है, दैट मीन्स सप्लाई बिकम अ, सप्लाई जो है ये बन जाएगा फिर से हमारा डिमांड। ओके, तो इस तरीके से प्राइस में चेंजेज होता है। तो डिमांड स्टार्टिंग में डिमांड था, लेकिन जब प्राइस अगर उसके ऊपर निकल गया तो वो डिमांड रहेगा, और जो ऊपर वाला जो सप्लाई था वो सप्लाई को अगर ब्रेक करके ऊपर निकल गया तो अब वो बन जाएगा हमारे लिए डिमांड जो। ओके, तो इस तरीके से जो पहले डिमांड था वो सप्लाई बनेगा, फिर जो सप्लाई होगा वो डिमांड, तो ये चेंजेज होते रहते हैं। ओके, तो इसको हम लोग को प्रॉपरली ट्रैक करना रहता है, ध्यान देने की आवश्यकता होती है, और इस तरीके से आप डिफरेंट अलग अलग चार्ट्स को आप देख सकते हो। ओके, आई होप सो आपको ये चीज़ समझ में आया हो कि सप्लाई डिमांड कैसे काम करता है और इसके पीछे का लॉजिक क्या होता है। आप खुद चार्ट्स पे ट्रैक कीजिए, एनालाइज कीजिए, एंड देन फिर अगर आपको समझ में आया तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए उन सभी दोस्तों के साथ जो एक्चुअली शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कर रहे हैं। थैंक यू सो मच।